अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत में। आज की वीडियो आप देख सकते हैं कि दूसरी वीडियो भी आप देखते हैं, रिएक्शन वीडियो हम करते हैं, लेकिन ये ख़ुसूसी तौर पर ज़रा हमारे पड़ोसी मुल्क में जब भी कोई उनके अपने अंदरूनी हालात में कोई ऐसा वाक़यात होता है तो फ़ौरन वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ महाज आराई और ब्लेम गेम जो है ना वो उसको स्टार्ट कर देते। तो इंडियन गोदी मीडिया जो है वो पहले ही तैयारी कर चुका होता है कि अगर उनकी अपनी कोई अंदरूनी जो मामलात हैं, ज़ाहिर है वो हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन कमोबेश 12 रियासतों में सेपरेशन की जो सेपरेट मूवमेंट चल रही हैं, तो उनमें इंडियन पंजाब और कश्मीर, तो इंसर्जेंसी तो उन रियासतों में भी है। जब से जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर अटैक हुआ तो पाकिस्तान के अंदर ये हालात आप जो पैदा करते हैं, हमारे पास तो वाज़ेह सबूत होते हैं, तो इल्ज़ाम लगाने से पहले सबूत भी दिया करें। घाटी की मूवमेंट जो अंदर के जो हालात हैं और मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगाना, 12 लाख फ़ौज लेकर आप कश्मीर में बैठे हुए हो, तो क्या बॉर्डर पर के वो लोग, क्या वो मेरे ख़्याल से खेल तमाशा कर रहे हैं कि बॉर्डर खुला हुआ है कि जब से आप यानी ये दरअंदाज़ी हम करते हैं। ये दरअंदाज़ी कोई नहीं है, पाकिस्तान कई अरसे से जो जंगबंदी जो एक मुआहदा है उसके ऊपर अमल दरामद है और किसी किस्म का पाकिस्तान के साथ कोई वायलेशन नहीं की। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर कारबंद है पीस रिफॉर्म के लिए। पाकिस्तान इस जो ईस्टर्न बॉर्डर है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई ऐसा वाक़या नहीं, और ये सब कुछ इंडियन मीडिया, इंडियन गोदी मीडिया का मनगढ़ंत अपनी कहानी है, जो वो पिछले उनकी जो अपनी जो काफ़ी अरसे से वो ये करते आए। बड़ा आसान उनके लिए होता है कि फ़ौरन हिंदुस्तान में कोई भी वाक़या हो जाए, कोई कबूतर उड़ के जाए या कोई परिंदा ऊपर के उड़कर चला जाए, कोई जानवर चले, फ़ौरन वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये पाकिस्तान की ट्रेंड एजेंसी का है, या इधर जो लश्कर है या तैयबा है या दीगर मुजाहिदीन है वो करते। ये खुद से उसके अंदर के हालात हैं जो यहाँ पर बहुत सारे टेररिस्ट, करीब 15-16 के करीब नंबर में टेररिस्ट जो हैं पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके भारत में घुसे हुए। पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत है, ये बात फिर से भारतीय सेना ने आतंकियों को समझा दिया है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों से फिर एक बार घाटी को दहलाने की साजिश रचने वाले आतंकियों का इंतजाम भारतीय सेना ने कर दिया। पिछले 3 दिनों से ये सर्च अभियान लगातार जारी था। देखिए, पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो यही सब काम करती है, इसी वजह से वहाँ का हाल ये है। अब मिलिटेंट्स को बार बार बॉर्डर क्रॉस करवाना, मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग देना। अब देखिए, इसमें 2 ग्रुप्स थे। लश्कर तैयबा जो है वो वापस से एक्टिव हुआ, मिलिटेंट्स को बॉर्डर क्रॉस करवाना और उनको अटैक करवाना। ये वो मिलिटेंट्स जो कि पाकिस्तान के हैं, उनको बॉर्डर क्रॉस करवा के अटैक करवाना, ये लश्कर तैयबा का काम होता है। जब से पाकिस्तान का मशरकी बॉर्डर यानी भारत के साथ का बॉर्डर इनएक्टिव हुआ है, यानी वहां पर खामोशी हुई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एलओसी पर एक सीज फायर चल रहा है जो कि पिछले चंद सालों से है। यानी पाकिस्तान की तरफ से कोई भी सीज फायर की वायलेशन नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिससे भारत को दिक्कत हो। तो उनके हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि अब वो पाकिस्तान के अंदर यानी कई शहरों में हमले करते हैं। बलूचिस्तान में वो एक्टिव है, केपी में एक्टिव है और कई बड़े बड़े तजियानिगार या अस्करी एनालिस्ट इस बात की तरफ इशारा करते दिखाई दिए हैं कि आपको अगर बलूचिस्तान में और केपी में खामोशी चाहिए, वहां पर आपको इंसर्जेंसी को कुचलना है, तो सबसे पहले आपको मशरकी बॉर्डर को एक्टिव करना होगा। अभी मालूम नहीं कि वो एक्टिव हुआ है या नहीं, लेकिन जब से जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ है उसके बाद से भारत की कई रियासतों में एक आग सी फूटी है, जिसमें वो रियासतें भी शामिल हैं जो कि इससे पहले हमेशा खामोश नहीं है, यानी वहां पर कोई इंसर्जेंसी नजर नहीं आई। उसमें सबसे अहम है वेस्ट बंगाल, जहां पर ममता बनर्जी की हुकूमत है। वहां पर अब मामला काफी खराब होते जा रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है आगे चलकर भारतीयों की जुबानी आपको सुनाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में हालात खराब हैं, भारतीय पंजाब एक बार फिर एक्टिव हो चुका है और कश्मीर की तो बात कीजिए ही ना। वहां पर कई रोज से पे दर पे हमले हो रहे हैं और भारत की अफवाज की कारकर्दगी यह है कि उन्होंने 4 से 5 सेपरेटिस्ट को या मुजाहिदीन को खत्म करने के लिए, उनके खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए, इनकाउंटर करने के लिए 4-4, 5-5 दिन लगा दिए हैं। यही फर्क है पाकिस्तान और भारत के अंदर। बहरहाल इस सारे मामले पर भारत के अंदर क्या कुछ चल रहा है, लेकिन आपको एक बात वाज़ेह और जरूर बताएं कि भारत के गोदी मीडिया पर आपको एक टिक्कर से ज्यादा इस तरह की कोई खबर नहीं मिलेगी और हमेशा भारतीय अपनी हसीमत को छुपाते रहे और भारत का मीडिया मुकम्मल तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार के कंट्रोल में है। हम अपने मीडिया को रोते रहते हैं, जबकि भारत का मीडिया हमसे भी क्या गुजरा है। पाकिस्तान के खिलाफ बात करनी हो तो हर वक्त वो माला जपते रहते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान की, जबकि खुद भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है उस पर कोई बात नहीं होती। बहरहाल सुनाते हैं आपको भारत के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है।
तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से बड़ी टेररिस्ट घटना होने से बच गई है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एनकाउंटर हुआ है, जहाँ पर टेररिस्ट और पुलिस मेंस के बीच में ये एनकाउंटर हुआ है। पुलिस की फोर्स को इन्फॉर्मेशन मिली थी पुख्ता कि यहाँ पर बहुत सारे टेररिस्ट, करीब 15-16 के करीब नंबर में टेररिस्ट जो हैं पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके भारत में घुसे हुए हैं। वहाँ पर कठुआ डिस्ट्रिक्ट के आसपास ये घटना हुई है। एक पूरा एनकाउंटर हुआ है जिसमें 3 पुलिसमैन शहीद हुए हैं। बहुत बड़ी घटना और किसी बहुत बड़े प्लान के साथ ये 15-16 टेररिस्ट घुस चुके हैं जम्मू कश्मीर में। अभी भी पूरा सेफ नहीं हुआ है मामला, क्योंकि बहुत सारे टेररिस्ट एब्सकॉन्डिंग है। अभी भी सिर्फ 3 को मार गिराया है हमारी पुलिस फोर्सेस ने, बाकी 3 फरार हो गए और कहा जा रहा है कि टोटल जो संख्या देखी गई वो 15-16 के करीब है। यानी कि पूरे जम्मू के एरिया में हाई अलर्ट टीम पूरे हाई अलर्ट पर है और पूरा सर्च ऑपरेशन हर जगह पर, डोडा, उधमपुर, कठुआ, हर जगह पर सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। और पाकिस्तान ने फिर से, अब देखिए कुछ दिनों पहले ही हमने देखा था कि पाकिस्तान की मिलिट्री में बड़ा विद्रोह हुआ, ये हुआ। अब देखिए पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो यही सब काम करती है, इसी वजह से वहां का हाल ये है। अब मिलिटेंट्स को बार बार बॉर्डर क्रॉस करवाना, मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग देना, इन्हीं सब चीजों में वो लोग बिजी रहते हैं और इसीलिए उनके खुद की आर्मी का ये हाल है, उनके खुद के देश का ये हाल है। बलूचिस्तान और सिंध में और खैबर पख्तूनवा में क्या हो रहा है सब पता ही है। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करने की फिर से साजिश जो है वो शुरू कर दी गई है। अब देखिए इसमें 2 ग्रुप्स थे। लश्कर ए तैयबा जो है वो वापस से एक्टिव हुआ है, मैंने आपको पहले ही इस चीज को बताया था। और ये सब काम जो बॉर्डर मिलिटेंट्स को बॉर्डर क्रॉस करवाना और उनको अटैक करवाना, ये वो मिलिटेंट जो कि पाकिस्तान के हैं उनको बॉर्डर क्रॉस करवा के अटैक करवाना, ये लश्कर ए तैयबा का काम होता है। जैश ए मोहम्मद जो है वो लोकल लड़कों को ही हायर करने की कोशिश करता है। दोनों के मतलब जो तरीका है काम करने का वो अलग अलग है। तो ये काम कहीं ना कहीं आप जैसे ही ऐसा सुनिए कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करवाया है, इसमें लश्कर का हाथ जरूर से आ जाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि लश्कर हाफिज सईद जो है वो दोबारा से अपने नेटवर्क को पूरा वहां पर स्थापित करने की कोशिश जम्मू कश्मीर में कर रहा है, जो कि बहुत टाइम से सोया हुआ था। वो दोबारा से जागा है और उस नेटवर्क को कोशिश कर रहा है पूरा दोबारा से एक्टिव करने के लिए। हालांकि न्यूज ये भी आई है कि हाफिज सईद की डेथ हो चुकी है, लेकिन वो फेक न्यूज है। हाफिज सईद अभी जिंदा है। 24 घंटे तक ये पूरी मतलब मुकाबला एकदम चला है उसमें, और 3 जो टेररिस्ट थे उनको मार गिराया गया, लेकिन हमारे 3 पुलिस के जो जवान हैं वो भी इसमें शहीद हो गए। बहुत हैवी फायरिंग वहां पे हुई। हैवी फायरिंग होने का मतलब समझ लीजिए कि ये लोग बहुत प्रिपरेशन से आए हैं और बहुत सारे आर्म्स एम्युनिशन हैं इनके पास, क्योंकि खुले आम मतलब एक लगातार गोली चलाना, बिल्कुल 24 घंटे तक मुकाबला ले लेना किसी से बहुत बड़ी बात होती है। एक पुलिस फोर्स है जो पूरी प्रिपेयर्ड है, उससे आप 24 घंटे तक मुकाबला ले रहे हो, मतलब आपका प्रिपरेशन बहुत बड़ी है। इनके पास बहुत बड़ी मात्रा में हथियार हैं। जैसे ही इनका जो इक्विपमेंट देखा गया कि इतने हथियार हैं इनके पास, पुलिस को तुरंत शक हो गया कि 110 पर इतने हथियार लेकर के आप बॉर्डर तो क्रॉस कर नहीं पाओगे। 100% ये हथियार इनको यहीं से मिलाए गए, या हथियार पहले पहुंच गए, ये लोग बाद में आए, फिर इनको ये सब प्रोवाइड किया गया। तब वहां पर जब पूरा पूछताछ की गई पकड़ करके लोगों से, तो वहां पर 7 लोगों को चिन्हित किया गया कि ये लोग वो लोग हैं जो इन मिलिटेंट्स को लॉजिस्टिक प्रोवाइड करते हैं। ये पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत है, ये बात फिर से भारतीय सेना ने आतंकियों को समझा दिया है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों से फिर एक बार घाटी को दहलाने की साजिश रचने वाले आतंकियों का इंतजाम भारतीय सेना ने कर दिया। जम्मू कश्मीर में कठुआ में आतंकियों के देखे जाने के बाद से ही पूरे कठुआ को सेना ने छानना शुरू कर दिया था और इसके बाद सुरक्षा बलों को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने न सिर्फ आतंकियों को धरा बल्कि इन्हें मौत के घाट भी उतार दिया। अब तक आ रही जानकारियों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। बुरी खबर ये कि इस मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए। बता दें, मुठभेड़ कठुआ जिले के सुफैन इलाके में हुई। पुलिस और सुरक्षा बल जंगल में आतंकवादियों को ढूंढ रहे थे। पिछले 3 दिनों से ये सर्च अभियान लगातार जारी था और इसी बीच आतंकियों ने खुद को घिरा हुआ देख सुरक्षा कर्मियों पर गोली चलानी शुरू कर दी। इसी दौरान इस हमले में भारतीय सुरक्षा बलों के जवान घायल हो गए, लेकिन तुरंत मोर्चा संभालते हुए सुरक्षा बलों ने आतंकियों को ढेर कर दिया। 3 आतंकवादियों को मौत की नींद सुला दिया। सेना के एक स्पेशल फोर्सेस का जवान भी इस मुठभेड़ में घायल हुआ है। इलाके को अब भी घेर कर रखा गया है। अतिरिक्त सुरक्षा बल भी भेज दिए गए। पूरे इलाके को कार्डन ऑफ कर दिया है। इलाके में आतंकियों को घेर कर अब भी ऑपरेशन चल रहा है। जानकारी मिल रही है कि अभी और आतंकी इस इलाके में छिपे हो सकते हैं। आपको याद होगा कि ऐसे अब से 3 दिन पहले कठुआ में आतंकियों के छिपे होने की खबर सामने आई थी। बता दें, पिछले साल ही बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक आतंकी बनकर भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे, जिनके खिलाफ पिछले साल से लेकर अब तक बड़े स्तर पर ऑपरेशन को चलाया गया। और फिर कुछ ही दिनों पहले कठुआ में फिर से आतंकियों के सक्रिय होने की खबर सामने आई। इसके बाद पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात के साथ और उनकी टीम पूरे ऑपरेशन में जुट गई। पिछले 3-4 दिनों से लगातार सर्च ऑपरेशन तेज किया गया और आखिरकार ये आतंकी सेना के हत्थे चढ़ गए। सुरक्षा बलों ने इन्हें घेर कर मारा। अधिकारियों ने बताया कि शहीद हुए पुलिसकर्मियों में एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल शामिल। खबर तो ये भी है कि इलाके में ग्रेनेड और रॉकेट से भी हमले हुए, कई धमाके हुए। एक अधिकारी ने देर रात बताया कि पूरे दिन गोलीबारी होती रही। घायल सुरक्षा कर्मियों को कठुआ और जम्मू के अस्पताल में ले जाया गया। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इसी तरह ऑपरेशन चलाकर आतंकियों को पकड़ने का अभियान शुरू हुआ। तब आतंकियों ने खुद को घिरा हुआ देखकर अपना सारा सामान छोड़कर वहां से भागने की कोशिश की और भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए थे। इस वक्त इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल कर ये आतंकी सुरक्षा कर्मियों पर भी हमला बोल रहे थे, लेकिन बड़ी ही मुस्तैदी के साथ सुरक्षा बलों ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और 3 आतंकियों को मौत की नींद सुला दी।
वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी